नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और वो भी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। देखो, पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो भी अपन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं वो क्या है, हमेशा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे किया जाता है हमेशा। ठीक है, ना कि एसपी पे, विक्रय मूल्य पे। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस कहाँ पे, किस पे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य पर। ठीक है देखो, पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो उस पर प्रॉफिट क्या होगा? देखो, क्रय मूल्य मतलब जिस जिस मूल्य पर वह खरीद रहा है वस्तु को, ठीक है, उसका रेशियो है 20 और बेच कितने में रहा है? 21 में। तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या है अपने पास? 20 और 21। इसका मतलब ये हुआ कि 20 रुपए में खरीद रहा है और 21 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर जितना प्रॉफिट हुआ है हमें एक का, किस पे हुआ है? हमेशा कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो प्रॉफिट कितने पे? 20 पे। और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 20 पंजो 100, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितने का है? 5% का। तो इसका आंसर क्या हुआ? 5%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। किसी वस्तु को 15% तथा 10% के लाभों से बेचने पे प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, लाभ कितना है? 15% है और दूसरा प्रॉफिट कितने का है? 10%। तो इनका डिफरेंस क्या होगा? 15 माइनस 10% बराबर किसके है? 10 रुपए के है। ठीक है, ठीक है, तो 5% बराबर 10, तो एक का मान क्या आ जाएगा? 10/5 इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा? वो जो कॉस्ट प्राइस आई वो क्या आ जाएगी अपनी? 200 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 200 रुपये। ठीक है, जो परसेंटेज में लाभ है उनका डिफरेंस क्या है? उनके विक्रय मूल्य के इक्वल रख देंगे तो अपन को क्या आ जाएगा? अपने कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो अपना जो आंसर आया वो क्या है? 200 रुपये। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, यहां पे अब की बार 20% लाभ है और ये 20% लॉस है, तो इनका डिफरेंस प्रॉफिट 20% है और हानि क्या है? 20%। इनका डिफरेंस क्या हो गया? 40% हो गया। और इसका बेचने पे इससे कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहा है? 60 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 60 इसके इक्वल हो जाएगा। तो एक का मान क्या आ जाएगा यहां से? 150 रुपये। ठीक है, तो जो कॉस्ट प्राइस आई वो क्या आ जाएगी? 150 रुपये आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये में बेचने पे हुई हानि का दुगुना है तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखो, पहले एसपी क्या है? 900 रुपये है। ठीक, दूसरा क्या है? एसपी 600 रुपये। अब ये कह रहा है कि इस पे जो प्राप्त, जो 900 रुपये पे बेचने पे क्या है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो हानि से दुगुना हो रहा है, तो इनका डिफरेंस
चेक कर लेते हैं अपन, क्या है 300 रुपये। अब यहां पे तो दुगुना प्रॉफिट हो रहा है, 2p प्रॉफिट, ठीक है। और यहां पर जो लॉस हो रहा है वो एल, मतलब लॉस हो रहा है, ठीक है। लॉस के मुकाबले जो प्रॉफिट हो रहा है वो दुगुना हो रहा है, ठीक है। अब देखो 300, अब देखो दुगुना लाभ और प्रॉफिट, एक लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इनको, इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 3 का मान कितना हो जाएगा 300, और 1 का मान क्या हो जाएगा यहां से 100 हो जाएगा। तो यहां से लाभ कितना हुआ, 2, 2 गुना है तो 200 से गुणा, 100 से गुणा कर दूंगा तो 200 तो प्रॉफिट हो गया यहां से, और यहां से लॉस कितना हो गया, 100 का लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो 900 रुपये में बेचा उसने, 200 का उसका प्रॉफिट हो गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितने की रही होगी अपनी, तो सीपी बराबर क्या हुआ, 900 में 200 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी, उसकी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 700 रुपये, ठीक है। तो इसका वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 700 रुपये। ठीक इसी प्रकार इसमें भी चेक कर सकते हैं, 600 रुपये में बेचा, 100 की हानि हुई तो कितना हो जाएगा, उसकी कॉस्ट प्राइस 700 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं अपन, ठीक। तो उसका मान क्या है 700 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ होगा वो कितना प्रतिशत होगा। देखो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 10 वस्तुओं का सीपी है वो किसके इक्वल है, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर, 16 वस्तुओं के एसपी के बराबर, ठीक है। अब सीपी तो ये हो जाएगा 16 हो जाएगा, और एसपी क्या हो जाएगा यहां से 10 हो जाएगा। तो सीपी बटे एसपी क्या है यहां पर, सीपी 16 हो गया और एसपी 10, मतलब 10 रुपये में, 16 रुपये में खरीद रहा है और 10 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। या इसको सोल्व कर लो, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, तो 8 और 5 हो जाएगा, ठीक। तो मतलब 8 रुपये में खरीद रहा है, 5 रुपये में बेच रहा है, तो यहां से हानि हुई, लॉस कितने का हो गया यहां से 3 रुपये का, और किस पे हुआ 8 पर, तो लॉस प्रतिशत 3 रुपये का हानि हुई, और 8 रुपये जो इसकी कॉस्ट प्राइस थी, और 3/8 किसकी वैल्यू होती है प्रतिशत में 37.5% की, ठीक है। 37 से 1/2%। सैंतीस से 1/2%, तो उसका लॉस कितना प्रतिशत हुआ, 37 से 1/2%। तो अपना आंसर 37.5 या 37 से 1/2% हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक व्यक्ति ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 32,500 रुपये में बेचा, उसे एक घोड़े पर 15% लाभ तथा दूसरे घोड़े पर 15% हानि हुई, कुल सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी, ठीक है। देखो जब एक सेम प्रतिशत में बेचा जाता है, और नहीं सेम प्रॉफिट हो रहा है सेम अमाउंट का, और उतनी प्रतिशत में हानि हो रही, तो हमेशा हानि होगी उसमें, ठीक है। तो वो हानि प्रतिशत क्या होगा अपना, a² बटे 100 होगा, और ए का मान यहां पर क्या है, ए का मान है 15%, तो 15 × 15 बटे 100, 15 की स्क्वायर
225 बटा 100, मतलब जो हानि होगी वो कितनी हो जाएगी, 2.25% की। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी, और हानि कितनी होगी, a² बटे 100 से होगी अपनी, ठीक है। तो इसका आंसर 2.25% आ जाएगा, ठीक है। लॉस होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है। ये वाली वैल्यू को क्या है कि कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, डायरेक्ट इस ये फॉर्मूला लगाओ और क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक सब्जी विक्रेता 1 रुपये में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 रुपये में 5 की दर से उन्हें बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो सीपी क्या है, 1 रुपये, यहां पर रेट लिखेंगे और दो जो दर होगी वो नीचे लिख देंगे, ठीक है। ये क्या है, अपनी रुपये हो गया, और ये दर। 1 रुपये में 2 की दर से खरीद रहा है, बेच कितने में रहा है, एसपी क्या हो जाएगा यहां से, 3 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, ठीक। ये यहां पर रुपये हो जाएंगे और ये दर। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो एक वैल्यू आ जाएगी अपन 5, 3 दूनी 6, मतलब 5 रुपये में खरीद रहा है और 6 रुपये में बेच रहा है। तो यहां से प्रॉफिट कितने का हो रहा है इसको, 1 का, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो कितने का हो जाएगा, 20%। 20 पंजो 100, तो 20% का उसको क्या है, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो एक बेईमान मिठाई विक्रेता 10% लाभ पर बेचता है मिठाई को, ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या ज्ञात करो। देखो मतलब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, 10% लाभ पर, ठीक है, 10% प्रॉफिट पे, तो 1100 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 800 ग्राम का ही प्रयोग करता है वो, ठीक है। अब देखो यहां से कितना डिफरेंस प्रॉफिट हुआ उसको, 300 ग्राम का, और कितने पे हुआ, जो उसने 800 ग्राम का उपयोग किया उस पर हुआ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बराबर 300 का प्रॉफिट हुआ 800 पर, और 100 से भाग दे देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, सॉरी, ठीक है। तो 3/8, 300/8 किसका मान होता है, 37 से 1/2%, तो उसको इतने का क्या है, प्रॉफिट होगा, 37 से 1/2% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है, ठीक है, और 20 रुपये का नुकसान होता है, परंतु वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो, ठीक है। देखो 1 रुपये के 12 संतरे बेच रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर रेट रुपये हो गए यहाँ पर, और ये दर हो गई। 1 रुपये के 12 संतरे बेचता है तो 20% का नुकसान होता है, मतलब 100 रुपये हैं, 20% का नुकसान मतलब 80, तो ऐसे लिख देंगे अपन। अब वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो, तो 1 रुपये में कितने संतरे, मान लो वो x संतरे बेच रहा है, तो x यहाँ पे लिख देंगे, और 20% का लाभ का मतलब 100 में 20 ऐड कर देंगे तो 120। इनको क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अपन, तो यहां से क्या आ जाएगा, 120/12 बराबर 80/x,
12 से 12 कैंसिल आउट, 8। तो x बराबर क्या है 8। मतलब वो संतरे 8 संतरे बेचे तब उसको 20% का क्या है प्रॉफिट होगा। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी प्रकार का। 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेचने पर एक व्यक्ति को 40% का नुकसान होता है, वह 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचेगी 20% का लाभ हो। देखो पहले वाला क्वेश्चन क्या वैसे ही है कि 1 रुपये में 32 चॉकलेट बेच रहा है, यहां पर रुपये हो जाएंगे, ये दर हो जाएगी, तो उसको 40% का नुकसान मतलब 60 हो जाएगी वैल्यू। अब 1 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचे कि 20% का लाभ हो। ठीक है, तो इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि 120 बटे 32 बराबर 60 बटे x, 60 दूनी 120 और ये 16, मतलब x बराबर 16 कि x क्या थी अपनी चॉकलेटों की संख्या, मतलब 16 चॉकलेट बेचेगा तो उसको 20% का क्या है लाभ होगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 16 चॉकलेट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूँ ये आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।